इनकम जनरेट करने की 4 कैटेगरी होती है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो स्पेसिफिकली आज मैं इसी वीडियो में बात करना चाहता हूं कि कैसे एक स्मॉल बिजनेस, उसी बिजनेस ओनर के बारे में पहला होनी चाहिए, बिजनेस में आपके कंट्रोल हमेशा होनी चाहिए। कंट्रोल आज के डेट में 2 तरह से हो सकते हैं। एक हो गया रिवॉर्ड सिस्टम्स, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दो या अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज सामने प्रेजेंट करो। या दूसरा हो गया है पेनल्टी सिस्टम, अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसकी गलती का सजा दो, मतलब पेनल्टी के तौर पे उसकी सैलरी उसको डिडक्शन किया जा सकता है। ये हो गया कंट्रोल। दूसरा हो गया फीडबैक इज द ब्लेसिंग। ये दूसरा नंबर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी बिजनेस के लिए। फीडबैक एक ऐसा है जो कस्टमर से आपको प्रोवाइड हो रहा है तो उसे एक ब्लेसिंग समझो, क्योंकि जो इंसान आपको फीडबैक दे रहा है मतलब वो आपसे जुड़ना चाहता है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस अगर सच में खराब है और कोई इंसान अगर फीडबैक नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे जुड़ना ही नहीं चाहता। तो इस जो फीडबैक दे रहा है उसे आप ब्लेसिंग की तरह मानो, क्योंकि जब आप फीडबैक अच्छे से लोगे तो आप एक मार्केट फिट प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। तीसरा हो गया डोंट ट्रस्ट पे लेटर सिस्टम। कोई भी इंसान अगर आपको ये उम्मीद दे रहा है कि आप मुझे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर दो, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये गवर्नमेंट सिस्टम पे अलग होता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे हो, कोई इंसान आपका अगर मांग रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई काम करने के लिए बोल रहा है और बाद में उसका पेमेंट करूंगा बोल रहा है, या फोन पे कर दूंगा या चेक कर दूंगा, तो इसमें आप फंस सकते हो। इसका वजह यह है कि इंसान अनुमान सामने से हटाना चाहते हैं। इसी के लिए आप फोन पे या ऑनलाइन पेमेंट का सहारा ले सकते हैं और पेमेंट कर दूंगा बोल सकते हैं, और बाद में कॉल रिसीव नहीं करेंगे और उसके बाद आपको बहुत सी ज्यादा परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। आप एक लीगल सिस्टम से उनके साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर सच में फाइट करने का टाइम है तो ये सिस्टम आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे इग्नोर करो। और कोई भी जो पे लेटर सिस्टम है उसे डेफिनेटली आपको इग्नोर करनी चाहिए। हो सकता है एडवांस लेके काम कर लो, ताकि आपकी जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल हो सके और कस्टमर आपसे जुड़े रहे हमेशा के लिए। देन हो गया बिजनेस और डील मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। ये 4 नंबर पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो बिजनेस है या डील्स जो भी हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर कोई डील हो रहा है, आप किसी से सैलरी कितने के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, आपको कितना परसेंटेज देना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई काम अगर कर रहा है तो उसके काम के बेसिस पर कितना पैसे देना है, या किसी से आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो तो कितने का मंगाए और उसको कितना देना है, कैसा कुछ, या एडवांस क्या कुछ दिए हो, वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ टर्म एंड कंडीशन भी। 5 नंबर हो गया बी सोशली एक्टिव। आप अगर सोशली एक्टिव नहीं होगे, दूसरों से बातचीत अच्छे से नहीं करोगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होगे, तो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आपको सोशली एक्टिव होना ही पड़ेगा, लोगों के साथ घुल मिलना पड़ेगा, ताकि जो आप पर ट्रस्ट करें, जो इन्वेस्टर हैं वो आप पर ट्रस्ट करें। और नया पार्टनर भी मिल सकता है, को फाउंडर मिल सकता है, या कोई किसी की प्रॉब्लम है उसे आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। आप सोशली एक्टिव होने का, तो सोशली एक्टिव होना भी बहुत ज्यादा। 7वां पॉइंट है आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है ड्यूरेबल हो, डिमांडिंग हो, स्केलेबल हो और यूनिक होनी चाहिए। ड्यूरेबल मतलब कोई भी सामान अगर जल्दी से टूटे फूटे नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए इप्सन का प्रिंटर हम ले सकते हैं, वो टूटता नहीं है, लेकिन बिजनेस कैसे करता है, उसका इंक से वो बिजनेस करता है। और स्केलेबल भी है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट सर्विस कर दिया तो वो डेफिनेटली सालों साल चलेगी। यूनिक भी है साथ में। इसलिए अगर कस्टमर की आप एक पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकते हो, उसका पेन सॉल्व कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली आप स्केलेबल कर सकते हो। फार्मर की बात करें तो वो स्केलेबल नहीं है और यूनिक नहीं है। लेकिन अगर हम नए बिजनेस की बात करें, जैसे ओयो हो गया, उबर हो गया, वो स्केलेबल भी है, ड्यूरेबल भी है और डिमांड भी है। तो इसीलिए ये चारों पिलर है, उसको आप कंसिडर करने चाहिए, किसी भी बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए। वो क्या है, वो है ड्यूरेबल, डिमांडेबल और स्केलेबल एंड यूनिक। ये चारों चीज हमेशा होनी चाहिए बिजनेस में। 7 नंबर इनकम फर्स्ट होनी चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे कंपनीज हैं कस्टमर एक्विजिशन के नाम पे अपना कैश बर्न कर रहे हैं, वो गलत। आपकी जो बिजनेस है पहले इनकम जनरेट तो करे, तभी हम मान सकते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल है, उसे स्केलेबल किया जा सकता है। आपको इन्वेस्टर या आपकी जो पार्टनर है उसको पैसे की उड़ाने की, आपको गलत खर्च करने की आपको कोई हक नहीं। 9 नंबर हो गया फाइंड योर को फाउंडर। ये पॉइंट ऐसा है कि आप किसी भी काम में हमेशा माहिर नहीं हो सकते। आप एक लीडर डेफिनेटली बन सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट करने के बिजनेस ओनर बन सकते हो, लेकिन उसको अकाउंटेबल रखना, उसको मैनेज करना, वो आपके द्वारा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको एक को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिजनेस वही है जो आपकी बिना मौजूदगी में चले, बिजनेस का मेन रूल वही है।
तो इसलिए आपको एक को फाउंडर, आपकी जो मैनेजर, आपकी जो एम्प्लॉय है, वो अच्छे से आपको आइडेंटिफाई करके रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस में ही आपकी बिजनेस चल रही चाहिए ना। नंबर 1, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे बिजनेस वर्ल्ड के लिए। बिजनेस आपको इनफ कैपिटल के साथ ही करनी चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस में घुस रहे हो और उसको आपको पहले से ही नॉलेज है, तो आपका बिजनेस का 1.5 गुना आपके पास पैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अगर मान लेते हैं 1 करोड़ की बात कर लेते हैं, तो आपको अगर पहले से एक्सपीरियंस है और उसी फील्ड में काम कर चुके हो, तो आपको 1.5 करोड़ पैसे होने चाहिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सुनाए अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास 2 करोड़ होने चाहिए उसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर, 10 में से अगर 2 बिजनेस ओनर भी बोल रहे हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट मत करो, इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, आप इसमें ऐसे फंस सकते हो, तो उसी बिजनेस को स्टार्ट मत करो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसी बिजनेस में कम से कम आपको 50% की ग्रॉस मार्जिन होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि जो हिडन एक्सपेंसेस है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो हर एक बिजनेस में, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, बहुत सी ऐसी दिक्कतें सामने करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इसी के लिए आपको 50% अगर ग्रॉस मार्जिन है, तभी आपको बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए।